यदि आप नींबू की खेती यह सोचकर कर रहे हैं कि हम 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपए एक सीज़न में कमा सकते हैं, तो आप पूरी तरह गलत हैं। आप 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपए नींबू की फसल से नहीं कमाई कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि यदि आप प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर अच्छी तरीके से वैरायटी को लगाएंगे, निश्चित दूरी पर, निश्चित डिस्टेंस पर, और प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट है, और प्रॉपर हम जो पौधे को साइज शेप देंगे और प्रॉपर न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, सही समय पर सही सिंचाई, और भी जो लेमन फार्मिंग पर जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी एक्टिविटी है, उनको हम सही तरीके से यदि फॉलो करेंगे तो ये है कि आप 1 एकड़ से 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। अब जब सीज़न आता है, जब हमारा सीज़न आता है, जैसे नींबू की फसल का सीज़न आया, तो उस समय रेट उतनी ज़्यादा नहीं मिलते हैं जितनी यूट्यूब में बताया जाता है। आप किसी के बहकावे में ना आएँ, भ्रमित ना हों, सही से समझें, तब आप नींबू की खेती करें। देखिए, नींबू की जो खेती है, लेमन फार्मिंग है, यह वाकई अच्छी कमाई देती है, लेकिन सही नॉलेज और प्रैक्टिसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फसल को पहले आप समझिए, जल्दी जल्दी मत कीजिए, लेकिन जो वैरायटी है इनका सही नॉलेज होना ज़रूरी है। समय, और आप जो वैरायटी लगा रहे, कौन सी वैरायटी लगा रहे, कितनी दूरी पर लगा रहे हैं, इसकी जानकारी यदि आपको नहीं रहेगी तो हो सकता है फ़ायदा होने की बजाय आपको उल्टा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नींबू की जो खेती है, इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैरायटी की, आप कौन सी वैरायटी को लगा रहे हैं। ज़्यादातर भारत में जो वैरायटी लगाई जाती वो है सदाबहार कागजी 12 मासी नींबू को लगाया जाता है। यह वैरायटी ही आप लगाएं। इसके अलावा और भी किस्में हैं, जैसे प्रमालिनी नींबू की वैरायटी है, इसके अलावा साइंस सरबती नींबू है, और भी काफ़ी मार्केट में वैरायटी हैं, लेकिन आप कागजी 12 मासी नींबू को लगाएं। कागजी नींबू आपको काफ़ी अच्छी कमाई दे सकता है। कितनी दूरी पर हमको नींबू के पौधे को लगाना चाहिए? तो पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट रखिए। इस दूरी पर आप लगाएंगे, पौधरोपण करेंगे, तो 160 पौधे 1 एकड़ में लगने वाले हैं। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि 12 बाई 14 में लगा दो, कुछ कहते हैं 15 बाई 15। आगे चल के 5-7 साल बाद जब दिक्कत आती है ना कि पौधा फैलाव तो ले रहा है, उतनी जगह नहीं है, यानी हम ट्रैक्टर नहीं चला सकते, साफ़ सफाई नहीं कर सकते, और भी जो हार्वेस्टिंग है या फिर निराई गुड़ाई है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ है उनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर उतनी जगह स्पेस नहीं रहता है। तो स्पेस रहेगा तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसके लिए 15-18 का जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़िया है। लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट ही आप रखिए, और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट। कुछ नर्सरी वाले कह सकते हैं कि आप 15 बाई 15 या फिर 12-15, 12-14 पर लगा दीजिए, पौधे ज़्यादा लगेंगे, नर्सरी वालों का फ़ायदा होगा। और जो भी आप पौधे खरीद रहे हैं, चाहो आप प्रमालिनी को लगाएं, या फिर सीडलेस लेमन को लगाएं, या फिर कागजी नींबू को लगाएं, तो उन्नतशील किस्मों को और सही जगह से आपको पौधे को बाय करना है। नींबू के पौधे को आप 12 महीने लगा सकते हैं। नींबू के पौधे हमने लगा दिए, 160 पौधे लगा दिए। अब देखिए दोस्तों, ज़रूरी बात यह है कि हम बेड बनाएं। बेड जैसे ही हम बनाएंगे, बेड मेकर फिर बेड राइजर से बेड तैयार करें। इस बेड बनाने से यदि हम पौधरोपण करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बरसात हो भी जाती है तो पौधे के पास पानी ठहरता नहीं है। तो बेड बनाएं, और बेड की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 से 3 फीट। मल्चिंग पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, लेमन क्रॉप पर आप चाहें तो ड्रिप, जो 20 mm बटन वाली ड्रिप आती है, उसको लगा सकते हैं। प्लांटेशन करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए। तो आपको 2 बाई 2 का गड्ढा खोद लेना है, और उस गड्ढे पर लगभग 15 से 30 दिन की तेज़ धूप लगाना है। 30 दिन की तेज़ धूप लग गई, उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है? कम से कम 5 से 6 ट्रॉली गोबर की खाद। जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। 1 से 2 क्विंटल आपको सरसों की खली लेना, 1 क्विंटल भी पर्याप्त है। 1 क्विंटल सरसों की खली, और कहीं मुर्गी की खाद आधी ट्रॉली, 1 ट्रॉली मिल जाती है तो फिर सोने में सुहागा वाली बात है। तो गोबर की खाद के साथ आप चाहें तो मुर्गी की खाद प्रयोग कर सकते हैं। 5 क्विंटल ही मिल जाती है तो बहुत है। इसके अलावा इसके साथ SSP सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद लेना, केवल और केवल 50 किलोग्राम। इनको मिक्स करना है, और एक एक पौधे की पौधरोपण आधी मिट्टी आधी खाद का प्रयोग करना है, और आपको सिंचाई करना है, फिर प्लांटेशन कर देना है। प्लांटेशन के बाद नींबू के पौधे पर जो सिंचाई है, एरीगेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, तो देखिए
इससे पहले हम समझते हैं कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। नींबू की फसल पर नींबू एक ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और यह अनउपजाऊ भूमि पर, असिंचित भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं।